और डॉक्टर कुरतुल एन हैदर, काइंडली आप अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपका मैसेज मैंने रीड कर लिया है। तो अगर इजीली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने अलो की है स्क्रीन। आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं इशू आपका यहाँ पे देख लेगी। काइंडली मैंने स्क्रीन अलो की है। डॉक्टर कुरतुल एन हैदर, अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो काइंडली चैट में बता दें यस और नो। ओके। जब आप स्क्रीन शेयर करें तो मुझे फिर बता दीजिएगा, मैं अलो कर देता हूँ। तब तक हम कल वाला जो लेक्चर था उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। कल हमने क्या ओके, स्क्रीन शेयर हो गई आपकी। ओके। अच्छा, ये कह रहा है जी द पैकेज हेक्स बिन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेट बिन हेक्स। ओके। आप ये ना हेक्स बिन को कॉपी करें। ये स्टार्ट से पैकेज हेक्स बिन। हाँ, ये भी ठीक है। नहीं, ये तो बिन हेक्स है ना। ये वाला पैकेज हेक्स बिन, इसको कॉपी करें और इधर आ जाएं स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे आ जाएं। यहाँ पे पैकेजेस पे क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस पे क्लिक करें। इंस्टॉल के बटन पे। यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ठीक है, अभी आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं। अब वापस आए स्क्रिप्ट पे, जहाँ पे आपने स्क्रिप्ट राइट किया हुआ है। ये वाला लाइन नंबर 45 पर रन करें। आपके पास जियोम, ये आपने हैक्स पिन लिखा है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है नाम इसका ना। इस प्लॉट का नाम हैक्स, नीचे देखें नाम क्या है इसका। ये जियोम हैक्स है। ये कह रहा है कि जो आपने नाम लिखा है ये इसमें नहीं है। ये देखे ना, ये कौन सा प्लॉट कौन सा बनाना चाह रहे हैं। लाइन नंबर 41 वाला। मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, ये लाइन नंबर 41 वाला प्लॉट बनाना चाह रहे हैं आप। जियोम हैक्स। नहीं, एक्चुअली हैक्स यहाँ पे एक्चुअली मुझे मेरी आवाज डबल सुनाई दे रही है। आपने एक्चुअली, एक मिनट ठहरें। दो दोनों तो नहीं ओपन माइक आपके। आप चेक करें, माइक ओपन कीजिएगा।
जी आप बताएं। अच्छा, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा था कि जो नीचे स्टेटमेंट शो हो रही थी कि एंटर जीरो, यहाँ पे मैंने भी आपको शेयर भी की थी। हम्म, अगर आप अपना व्हाट्सएप चेक करें, मैंने आपके साथ शेयर किया था। नहीं, वहां पे वो यही पूछ रहा है ना, ये आप पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, बस। सर उसके एंड पे जो लाइन लिखी हुई थी, वो यही थी वो। करें, let me- नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सा जो है ना एनालिसिस करना चाह रहे थे उस वक्त। ये लाइन नंबर 41 वाला, जियोम हेक्स। सर ये, कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन मुझे शो हो रही है आपकी, लेकिन ये आर वाली है। अच्छा, ये आर वाली है। अरे ना सर, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो एक लाइन है, एंटर एन आइटम फ्रॉम द मेन्यू और जीरो टू नहीं, एग्जिट। ये मुझे नहीं, उसको आप छोड़, हाँ ये शो, ये जो है ना, ये आपका पैकेज था ना हैक्स बिन, ठीक है। जी जी। वो पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया, आपका इशू रिजॉल्व हो गया। ये कह रहा है जी, ये जो है ना ओके वो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। पैकेज इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं, एक ये स्क्रिप्ट ओके। राइट करके, और दूसरा एक हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब आप इसको इग्नोर कर दें, ये दूसरा तरीका है इंस्टॉल करने का। ठीक हमने है, एक ओके तरीके से सर। उसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ठीक है। अब जब आप ये वाली लाइन रन करेंगे ना, ये हेक्स वाली, जीओम हेक्स, तो जी आपके जी। पास प्लॉट बन जाएगा, ओके। ठीक है। अब इसको रन करें, लाइन ये हेक्स वाली। ठीक है सर। आर वाली स्क्रीन ओपन करें। सर इस ये पे तो हेक्स बिन, एरर। ये हेक्स बिन आपने लिखा हुआ है ना, ये हेक्स एक्चुअली, ये हेक्स बिन को डिलीट करें। चले, मुझे लाइन यहाँ से नंबर, चेक करने दे। ये हेक्स है ना, HEX। हाँ, इसको कॉपी करें, जस्ट हेक्स को। बल्कि ये बिन कॉपी कर, बिन डिलीट कर दें, हेक्स रहने दें, ठीक है। अब इसको रन करें। अब प्लॉट ड्रा हो गया आपके पास। ठीक है, शुक्रिया सर। ओके। होप के बाकी तमाम पार्टिसिपेंट के पास जो है वो स्मूथली ग्राफ रन हो चुके होंगे। तो अगर किसी के पास इशू है तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो है वो आज क्यू जीजी प्लॉट को इस्तेमाल करते हैं। कल हमने यूज़ किया था क्यू प्लॉट। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है जीजी प्लॉट। अब जीजी प्लॉट पर काम करने से पहले हमने इस मशीन को लाइब्रेरी करना है। तो लाइब्रेरी कर लें, लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2। जब हम इस मशीन को ऑन कर लेंगे, फिर ही हम इस मशीन पे काम करने के काबिल होंगे। लाइब्रेरी, तमाम पार्टिसिपेंट जीजी प्लॉट 2 को लाइब्रेरी कर लें, और फाइकस वाली फ़ाइल जो है ये इंपोर्ट कर लें। और फाइकस की फ़ाइल भी इंपोर्ट हो चुकी है हमारे पास, और जीजी प्लॉट 2 भी लाइब्रेरी हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं जी। अब कल हमने एक सर, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, पर जो भी है, तो आज उनको उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने एक ऐसा प्लॉट ड्रा करना है जिसको हम पब्लिकेशन के लिए यूज़ करें। यानी आप इसका थोड़ा सा ना उसकी लुक बेहतर करें, उसको HD में, HD क्वालिटी में सेव करें, उसकी ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए। तो ये आ जाते हैं सर के जी जी प्लॉट।
तो दूसरा फंक्शन हम यूज़ करते हैं जी प्लॉट। ये हेडिंग के नीचे, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह क्यू प्लॉट की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो इसकी ग्रामर है या इसकी सीक्वेंस है थोड़ी सी डिफरेंट होगी। पहला वही स्टेप, जी प्लॉट ओपन कर लेना है, जी प्लॉट, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन होंगी, यहाँ पे आपने बताना है डाटा इक्वल फाइकस। ये तो सेम हो गया। अरे डाटा इक्वल फाइकस, फिर कॉमा। अब यहाँ पे हमने इसको मैपिंग बताना है। मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। यानी वहाँ पे हमने मैपिंग में बताया नहीं था, जस्ट पहला नाम लिख दिया एक्स एक्सिस और दूसरा लिख दिया वाई एक्सिस। पहला वेरिएबल का नाम एक्स एक्सिस था और दूसरे वेरिएबल का नाम वाई एक्सिस था। लेकिन अब यहाँ पे हमने डिफाइन करना है एस्थेटिक में कि हम एक्स कौन सी चीज़ रख रहे हैं, एक्स इक्वल, अगेन हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे फाइकस डॉलर साइन पेटल विड्थ कॉमा, अगेन फाइकस डॉलर साइन सेपल लेंथ। अब देखें, ये हमने जस्ट एक ट्रिक यूज़ किया था, कल भी मैंने आपको बताया था, फाइकस और डॉलर साइन का, ताकि हम यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम कॉपी कर सकें और कोई स्पेलिंग मिस्टेक या अपर या लोअर केस लेटर की कोई मिस्टेक ना हो। इससे बचने के लिए हमने ये ट्रिक यूज़ किया। फाइकस को डिलीट कर दिया, यहाँ से भी फाइकस और डॉलर साइन को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास एंड पे डबल ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट को छोड़ के दूसरे ब्रैकेट पे यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपने लिखना है जीओम, बल्कि यहाँ पे प्लस लगाएं, ठीक है, प्लस, ये दोनों क्लोज कर दें, प्लस जीओम। अब पहले हम यहाँ पे लिखते थे जीओम इक्वल, अब हमने सेलेक्ट करना है जीओम, यहाँ से सेलेक्ट करना है बॉक्स प्लॉट। ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है स्क्रिप्ट का, पहले हमने स्क्रिप्ट लिखा बहुत आसान वे से, यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्क्रिप्ट को कॉम्प्लिकेटेड कर दी, लेकिन होप कि अब आपको ये आप इसको रीड कर सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो मैंने लाइन लिखी है 31, इसमें हमारे पास किस किस्म का प्लॉट बनेगा, तो आपका क्या आंसर होगा? यानी आपने ये लाइन रीड करके मुझे बताना है कि आपके पास कौन सा प्लॉट बनेगा। यानी सबको पता है कि यहाँ पे हम बॉक्स प्लॉट क्रिएट करेंगे, बॉक्स प्लॉट में हमारे पास एक्स एक्सिस पे पेटल विड्थ होगी और वाई एक्सिस पे सेपल लेंथ। मैंने यहाँ पे ना वाई एक्सिस भी डिफाइन करना है, ठीक है। वाई इक्वल, यहाँ पे देखें एक्स, जिस तरह एक्स डिफाइन किया ना, इसी तरह आपने यहाँ पे वाई एक्सिस भी डिफाइन करना है। इससे पहले जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पे देखें, हमने जस्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया था, वाई एक्सिस मेंशन नहीं किया था कि ये वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है। अगर आपने इस लाइन को रीड कर लिया और ये लाइन रीड करने के बाद आपको पता चल गया कि ये लाइन किस स्क्रिप्ट के लिए है, सॉरी किस ग्राफ के लिए,
तो समझें कि आपको रीडिंग करना आ गई है। अब आपने रीडिंग करना स्टार्ट कर दी है इसकी ना, यानी अगर आप स्क्रिप्ट को रीड करके बता सकते हैं कि ये प्लॉट किसके लिए है, इस पे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, इसकी ग्रुपिंग किस बेस पे होगी, तो आप समझें कि आपने कोड को रीड करना जो है वो अब स्टार्ट कर लिया है। अब आपको कोड की रीडिंग आना शुरू होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो है ना ये प्लॉट क्रिएट हो गया। अब ये आप लोगों से क्वेश्चन है, ये एक प्लॉट शो हो रहा है ना। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें बेस्ड ऑन स्पीशीज या कलर, तो ये हमारे पास 3 ग्रुप प्लॉट बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये एस्थेटिक में, ठीक है, अभी आपने चीज़ें एस्थेटिक में बतानी है, जो हम कल यूज़ कर रहे थे ना, फिल, कलर, ये सारी चीज़ें आपने एस्थेटिक में यहाँ पे बतानी है। हम यहाँ पे कहते हैं कलर इक्वल स्पीशीज, कलर इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करें। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। आप लोग यहाँ पे चेक करें, आपके पास प्लॉट क्रिएट हो गया कलर इक्वल स्पीशीज की। ओके, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि वाई वी टाइप एस्थेटिक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बताई मैपिंग, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, यानी एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती। तो यहाँ पे हम प्लॉट की खूबसूरती ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए हमने कलर किया ना, इसको इसको कलर कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, इसको डिफरेंट शेप्स प्लॉट करेंगे। तो ये सारे जो है ना वो जो डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर, डिफरेंट फिल, ये एस्थेटिक में आता है, खूबसूरती में। लेकिन हम जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी एस्थेटिक वाले कॉलम में ही डिफाइन करते हैं। तो इसलिए ये मैपिंग मैपिंग को हमने इक्वल कर दिया एस्थेटिक के। अब एस्थेटिक में हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। एक्स इक्वल वाई इक्वल, यानी एक्स एक्सिस इक्वल किसके है और वाई एक्सिस किसके है। अब असल में एस्थेटिक ये है, ये जो मैंने लिखा है ना, कलर इक्वल स्पीशीज, ये है एस्थेटिक। लेकिन यहाँ पे जो इसका फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, उस फार्मूले के मुताबिक मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, यानी एस्थेटिक में ही आपने सारी चीज़ें देनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसकी कलर। अच्छा, यहाँ तक अगर आपके पास ये प्लॉट डन हो चुके हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक छोटा सा इशू क्रिएट हो गया है, आप लोगों के पास भी हो रहा होगा। ये मैंने ना अभी इसको स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट करना पड़ रहा है मुझे, कभी मैं इसको इस तरफ मूव कर रहा हूँ, कभी इस तरफ। इट्स मीन कि हमारे पास जो कोड है ये थोड़ा लेंथी हो गया ना। अब अगर हम इस कोड को ब्रेक करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अगर हम इस कोड को ब्रेक करें। अच्छा सरमीर खान, आपके पास आपका ग्राफ आया है। अब आप इसको स्पीशीज़ की बेस पे कलर इक्वल स्पीशीज़ करेंगे तो आपके पास 3 जो है वो प्लॉट क्रिएट हो जाएंगे। अब इस मसले से निपटने के लिए, अगर ये तो कोड लेंथी होता जाएगा तो हमें तो ये स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी ना, ये वाली छोटी करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा कि आपके पास जो ग्राफ का एरिया है वो थोड़ा है। तो इस इशू से बचने के लिए आपने यहाँ पे ढूंढना है कहाँ पे कॉमा, ये देखिए कॉमे के बाद या प्लस साइन के बाद, कॉमे पे क्लिक करें और एंटर का बटन दबा दें। ठीक है, ये देखें स्क्रिप्ट छोटा हो गया। कहीं और से आपने इसको ब्रेक नहीं करना, कॉमे के बाद आपने इसको ब्रेक करना है, या प्लस साइन के बाद। ये देखें प्लस साइन के बाद ब्रेक करता हूँ इसको, ये यहाँ पे आ गया। कॉमे के बाद ब्रेक करेंगे तो सेंटर में आएगा, प्लस साइन के बाद ब्रेक करेंगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये हमारा स्क्रिप्ट जो है वो
छोटा हो गया, यानी इसकी जो लेंथ है ये कम हो गई है। अब ये चेक करवाया जी सर ने अपने सुपरवाइज़र को। उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसको फिल करके लाएं। ये यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिल इक्वल फिशेस, और इसको रन कर देते हैं। फिल हो गया। अब वो कहते हैं कि इनको डिफरेंट शेप अलाट करें। ये बॉक्स प्लॉट को डिफरेंट शेप से अलाट करें। अब देखते हैं कि इनको शेप अलाट करता है या नहीं। हम यहाँ पे अब अगेन ये देखें ना, कोड लेंथ ही होता जा रहा है। हम अगेन यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं इस वाले कॉमे से। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं कॉमा शेप इक्वल फिशेस। ये वाला जो है ना, इस पे वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स की शेप में है प्लॉट। लेकिन जब आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना इसको चेंज कर देता हूँ बॉक्स प्लॉट को, क्योंकि हर जो करेक्टर है या ट्रेट है या उसकी जो एस्थेटिक है ना, वो तमाम ग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं होती। मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, पॉइंट, ये देखिए पॉइंट में चेंज कर दिया इसको। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें, इसने ना डिफरेंट शेप्स अलॉट कर दी पॉइंट्स को। ये देखिए 3 शेप्स हैं, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा है। देखिए बहुत छोटा साइज है, रीडेबल नहीं है। तो अगर इनके सुपरवाइजर कहते हैं यार इसका साइज भी इंक्रीज करके लाओ, तो ये आते हैं जियोम पॉइंट में, यहाँ पे लिखते हैं साइज, रैंडमली हम कोई भी अलॉट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 अलॉट करके देखते हैं, साइज इक्वल 5, यानी ये जो पॉइंट्स है ना, इनका साइज 5 के बराबर हो। अब उसको रन करते हैं। ठीक हो गया सर आपका ऑप्शन आ रहा है कि सेपल लेंथ नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि आपने सेपल की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, पेटल के भी गलत लिखे हुए हैं। स्पेलिंग तो आपके ठीक है, या वो कहते हैं ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, फौरन आपने अपनी फाइल पे आ जाना है। अब अगर अपनी फाइल पे अगर आके देखें, ये आपकी स्क्रीन शो हो रही होगी आपको आपके स्क्रिप्ट की। यहाँ पे पी कैपिटल है, ये मैंने इसलिए ट्रिक यूज़ किया था, पाइकस और डॉलर साइन वाला। ठीक है, पी कैपिटल है पेटल का, उसके बाद सेपल का एस कैपिटल है। आप ये अगर वो ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपके पास ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको वहाँ पर रिजॉल्व करवा देता हूँ। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप अपने। आसिफ साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन अलो की है। ओके, अच्छा सर, ये आपको कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेपल लेंथ नॉट फाउंड।
इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ना स्पेलिंग या अपर केस या लोअर केस लेटर का में कोई इशू है। अब आप इसको रन करें अगेन। आपने इसको कैपिटल कर लिया। लाइन नंबर 3 पे कर्सर रखें सर। लाइन नंबर 3 पे क्लिक करें। लाइन नंबर 3, ये तो स्क्रीन नंबर 3 है ना। ये स्क्रीन नंबर 1 पे देखें, लाइन नंबर 3 शो हो रही है आपको। इस लाइन पर क्लिक करें। कहाँ पे? स्क्रीन नंबर 1 पे? हम इस लाइन पर क्लिक करें और इसको रन करें। रन के ऑप्शन को तो मैंने किया था। सर ये आपका ये कर्सर स्क्रीन नंबर 4 पे है ना। लाइन नंबर 3 पर क्लिक करें पहले। ये जो कर्सर आपका लाइन नंबर 4 पे शो हो रहा है ना, ये 3 पे शो होना चाहिए। लाइन नंबर 3 सर। लाइन नंबर 3 सर, स्क्रीन नंबर 3 नहीं। वेट सर, वेट वेट। यस। अब इसको रन करें। अब वो कह रहा है जी सेपल लेंथ नॉट फाउंड। अब आप यहाँ पे लिखें फाइकस। लाइन नंबर 4 पे लिखें फाइकस। $। ये देखें, यहाँ से सेपल की चेक करें स्पेलिंग। जी जी, SCPL। SCPEL और LENGTH लेंथ। आप ये वाला ट्रिक यूज़ करें। इसको करें, ठीक है, सेलेक्ट कर लें। अब इसको कॉपी करें पैटर्न लेंथ को। सर आप ये वाला ना ऐसा करें, ये डिलीट करें ना, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें सर। आप लाइन नंबर ये जो लिखा हुआ है ना एक्स इक्वल पैटर्न विड्थ को डिलीट जी कर जी। दें। एक्स इक्वल एक्स, हाँ एक्स से बाद इक्वल से आप पैटर्न विड्थ को डिलीट कर दें। इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे लिखें फाइकस $। और यहाँ पे सेलेक्ट करें पैटर्न विड्थ। उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस। यहाँ ये देखें, ये मैसेज भी आया कि आपकी स्पेलिंग जो है ना वो गलत है लेंथ के ना। LENGHT लिखा हुआ है। अच्छा, इसको डिलीट करें लेंथ को इक्वल तक डिलीट कर दें इसको। यहाँ पे लिखें फाइकस $। सेपल लेंथ कर लें। सेपल लेंथ ये वाला। अब ये $। और फाइकस को डिलीट कर दें। बस। अब इसको रन करें। ठीक हो गया। थैंक यू। ओके। अब यहाँ पे ये कॉमा है आपका ना, लेंथ के बाद कॉमा लगाया हुआ है आपने। यहाँ पे लिखें कलर COL इक्वल स्पीशीज। स्पीशीज का S कैपिटल है सर। वही ट्रिक आप यूज़ कर रहे हैं फाइकस वाला। ठीक है, इसको रन करें अब। ठीक हो गया। अब ये लाइन नंबर 4 थैंक से यू फाइकस और $। डिलीट कर दें। जी, थैंक यू सर। ओके सर। अच्छा, ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया ना इसको पॉइंट, आप भी इसका पॉइंट ग्राफ बनाएं और इसको डिफरेंट शेप से लाट होगी, ये मैं शो कर रहा हूँ। और इनके पॉइंट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया जब मैंने इसको 5 पे रखा। और 5 पे देखें, अब इनके पॉइंट का साइज़ शो हो रहा है ना सेपरेट। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये हो गया और आपने परफॉर्म भी कर लिया है।
मैं इसको अगेन जो है ना ये साइज को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये शेप को भी डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ उसको। शेप भी डिलीट हो गई और पॉइंट की जगह पे मैं कर रहा हूँ बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट, ठीक है। और इसको रन कर लेता हूँ। ये स्पेलिंग वगैरह किस लिए, ये मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि इस ट्रिक को यूज़ करें, फिर आपको एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब सर कहते हैं, ये आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये जो आपका बैकग्राउंड है ना, ये आप चेंज करें। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए अब यहाँ पे आपने टाइप करना है प्लस, एक और हम लेयर ऐड कर रहे हैं। पहले हमने एक लेयर ऐड की है, प्लस के बाद जितने जो भी होगा वो आपके लिए सेकंड लेयर होगी, फिर प्लस लगाएंगे थर्ड लेयर होगी, फिर प्लस लगाएंगे फोर्थ लेयर होगी। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है थीम। थीम यहाँ पे से क्लासिक क्लासिक सेलेक्ट कर, ठीक है, और इसको रन करें। ये देखें आपका थीम चेंज हो चुके हैं, ठीक है। ये क्लासिक शो हो रहा है, इसको कॉपी करें, कॉपी करके ग्रुप में शेयर करें, और अगर कंप्लीट हो चुका है तो डन टाइप करें। ओके, डन हो चुके। अच्छा, अब ये हमने क्लासिक थीम किया ना। अब देखें एक ही प्लॉट है हमारे पास, बॉक्स प्लॉट। सबसे पहले दिन हमने जियोम सीखा, यानी अब आपको पता चल गया है कि जियोम में कितनी टाइप्स हैं, इसी तरह थीम में कितनी टाइप्स हैं। आपने सेम इसी तरह थीम को डिलीट करना है, अब तमाम थीम अप्लाई करने हैं इनके ऊपर। थीम, यहाँ पे अगेन हम लिखते हैं अंडरस्कोर, ये लिस्ट ओपन हो गई है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं जी लाइन ड्रा। आपने तमाम थीम इस पे अप्लाई करके चेक करने हैं कि इसकी लुक कैसी लगती है। ये देखें, ये जो है वो लाइन ड्रा है। अगर मैं इसको फिल भी ख़त्म कर दूँ, थोड़ा सा ये और छोटा हो जाएगा कोड। ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, फेसिट रैप। फेसिट ग्रिड है, फेसिट नल है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फेसिट रैप। इस पर क्लिक करें, और फेसिट रैप हम करना चाह रहे हैं स्पीशीज़ की बेस पे। तो ब्रैकेट में आप लिखें इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में आप टाइप कर दें स्पीशीज़। फेसिट ट्रैप का मतलब होता है आपके प्लॉट के अंदर ही ग्रुपिंग बन जाती है छोटी छोटी। अभी देखिएगा आप, यानी हर ग्राफ एक सेपरेट बॉक्स में जो है वो क्रिएट होगा। अक्सर आपने ये जो है ना वो आर्टिकल में या किसी पेपर में इस तरह का ग्राफ देखा होगा। अब आप इसका ये चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक है, ब्लू, ग्रे, कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम बाद में सीखेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, कॉपी करें और इसको ग्रुप में शेयर कर दें।
यहाँ तक आपके पास चेक करें डन हो चुका है फेसिड ट्रैप वाला। 3 ग्रुप आपके पास बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्लाइंड ड्रू को चेंज करें तो देखें क्या होता है। इसका थीम चेंज करें अब। ब्लाइंड ड्रू की जगह पे हम कर लेते हैं क्लासिक। अब इसको रन करें। अब आपके पास प्रैक्टिस के लिए 3 चीज़ें आ चुकी हैं। एक जियोम बॉक्स यानी प्लॉट। नंबर 1 आपने प्लॉट टाइप चेंज करनी है, आपने थीम चेंज करना है इसका, और इसको फेसिड रैप करना है। 3 चीज़ें आपने अप्लाई करनी है इसके ऊपर। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें, किसी को कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब देखें मैंने इसका जो है ना थीम चेंज किया है तो उसकी शेप चेंज हो गई है। कॉपी करें। ये उस वक्त आप कर सकते हैं अगर आपके पास प्लॉट आपके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। हर एक की अलग अलग से जो है ना वो ग्रुपिंग हो जाएगी, और ये हर एक को जो है वो रीडेबल होगा। अब आपने आपकी असाइनमेंट क्या है, आपका टारगेट क्या है। ओके। अच्छा, यहाँ तक तो आपका डन हो गया। अभी जो आपके असाइनमेंट है, क्योंकि नेक्स्ट आपके पास 4 डेज हैं जो आपने प्रैक्टिस करने हैं। रोज़ अगर आप आधा घंटा भी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया कि अब आपने जियोम भी चेंज करना है। जैसे जियोम बॉक्स है ना, अब मैं इसका चेंज कर लेता हूँ जियोम पॉइंट कर लेता हूँ, ठीक है। डेंसिटी भी आपने करके चेक करना है, जितने भी प्लॉट्स हैं ना सारे आपने इस पर अप्लाई करने हैं जियोम पॉइंट। फिर जियोम पॉइंट पे डिफरेंट थीम अप्लाई करके चेक करें कौन सा थीम जियोम पॉइंट के ऊपर बेस्ट शो हो रहा है। जियोम पॉइंट ये देखें। अब इसका हम थीम चेंज करके देख लेते हैं। क्लासिक की जगह पे कोई और लिख लेते हैं, मिनिमल कर लेते हैं, ठीक है। ये मिनिमल थीम। लिस्ट ऑफ थीम को चेक करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे थीम टाइप करना है। ये देखें जैसे आप थीम लिखेंगे ना तो आपके सामने थीम की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आर में मौजूद होती है। ग्रे कर सकते हैं, लाइट है, लाइट ब्लू है, मिनिमल है। ये डिफरेंट किस्म के थीम यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आपने ये तमाम ग्राफ तमाम प्लॉट इस पे अप्लाई करने हैं, और अप्लाई करने के बाद आपने इनको सेम इसी तरह इसको जिस तरह मेरे पास विड्रा हुआ है इसको कॉपी करना है। तमाम थीम पे देखें, जो थीम अच्छा लग रहा है उसके ऊपर इसको कॉपी करें और इसको ग्रुप में पेस्ट कर दें, और डिफरेंट प्लॉट ड्रा करके देखें। लाजमी नहीं कि आप जस्ट इसके ऊपर जो है ये पॉइंट या ग्राफ, इसके ऊपर और डिफरेंट प्लॉट्स हैं वो सारे इसके ऊपर ड्रा करके देखें कि कौन से थीम पे कौन सा प्लॉट जो है वो सूटेबल है।
बाकी अब आप चीज़ें ये क्लियर कर लेंगे। एक्चुअली मैं अभी आपको एक और टॉपिक क्लियर करवाना चाह रहा था, कोरिलेशन का। अगर यहाँ तक ओके है, आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर तमाम पार्टिसिपेंट के पास डन हो चुका है तो डन टाइप करें, फिर मैं आपको नए एनालिसिस की तरफ लेके चलता हूँ। कोरिलेशन। ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं एक और एनालिसिस की तरफ। उसका नाम है कोरिलेशन। यानी बेसिक प्लॉट से थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं अब। एक्चुअली जो आप चीज़ सीख रहे हैं ना अभी, आप ये जहन से निकाल दें कि आप एनालिसिस सीख रहे हैं। आप अभी जहन में ये चीज़ बिठाएं कि हम आर की बेसिक सीख रहे हैं। यानी आर को रन कैसे करना है। आर को रन करने के लिए, आर को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आर का स्क्रिप्ट। आप राइट कर सकते हो, आपको राइटिंग आती हो। यानी जैसे देखें ना, अभी छोटी छोटी मिस्टेक थी हमारी कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है राइट करने का। फिर ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम इसको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एस्थेटिक में क्या लिख सकते हैं। फिर रीडिंग। और रीडिंग यानी दो चीज़ें, रीडिंग एंड राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग राइटिंग आप अगर आपको आ जाती है तो एडिटिंग करना खुद ब खुद आपको आ जाएगी। देखें, जब आप किसी चीज़ को रीड कर सकते हैं ना, तब ही उसको एडिट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप रिव्यू लिटरेचर लिख के लाएं। तो रिव्यू लिटरेचर के लिए हम क्या करते हैं, गूगल से कोई रिसर्च पेपर आर्टिकल डाउनलोड करते हैं, उसको रीड करते हैं। और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमें रिक्वायर्ड होती है ना, किसी प्लांट की हिस्ट्री के बारे में, या उसकी जो 5-6 साल पहले से जो रिसर्च हो रही है, वो रिक्वायर्ड होती है हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए। तो वो सारा हम कॉपी करते हैं, फिर उसको अपने वर्डिंग में उसको चेंज करते हैं, या सिंपल हम उसको कहते हैं एडिट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सेम इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपको राइटिंग और रीडिंग करना आ गया है तो एडिटिंग करना आपके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगा। और अगर आपको एडिटिंग आ गई है तो आप किसी भी किस्म का एनालिसिस आर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपका कोड जनरेट करना आ गया है, फिर समझें कि आप जो है वो इसमें एक्सपर्ट होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और एनालिसिस आपको परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, छोटा सा। कोरिलेशन ना, उसका एक पोर्शन मैं आज आपको करवा दूंगा। दूसरा पोर्शन जो है वो उसका हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए सेम वही जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे माइंड में आएगा कि कोरिलेशन के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। जिस तरह देखें ना, आयरन कंसंट्रेशन के लिए मशीन कौन सी यूज़ होगी, सफ़र करने के लिए मशीन कौन सी यूज़ होगी, गाड़ी यूज़ होगी। इसी तरह कोरिलेशन एनालिसिस के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, ये पहला क्वेश्चन है। दो पैकेज यूज़ होते हैं, एक कोर प्लॉट। इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बेसिक हैं। ज़्यादातर एनालिसिस इन्हीं पे होते हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर या कह लें कि इम्पोर्टेंट टूल हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कोरिलेशन का एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान से हैं और बेसिक हैं, इसलिए मैं आपको ये करवाना चाह रहा हूँ। तो इसमें हम कोर प्लॉट पहला पैकेज। तो पहला काम हमारा है कि पहले चेक कर लें कि हमारे पास कोर प्लॉट इंस्टॉल है। पैकेजेस पे आए, बल्कि यहाँ पे आने से पहले हमें यहाँ पे भी पता चल जाएगा। हम इसको लाइब्रेरी करते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप टाइप करें कोर प्लॉट और इसको रन करें।
मेरे पास देखें ये लोड हो चुके हैं, आपके पास देखें एरर आया है या कह रहा है कि पैकेज नॉट फाउंड, क्या कह रहा है आपको? अब आपको एरर रीड करना आ जाना चाहिए। क्या एरर आ रहा है आसिफ साहब? पैकेज नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी हम लैब में गए हैं, हमारी लैब में वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। पैकेज नॉट फाउंड, अब हमें हम पैकेज को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने टाइप करना है कोर प्लॉट। कोर प्लॉट, और इसको इंस्टॉल कर लें। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये डन हो चुके हैं, आप इसको लाइब्रेरी कर लें, पैकेज को लाइब्रेरी कर लें। आप जब जैसे ही आप लाइब्रेरी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोर प्लॉट 0.2 लोडेड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैकेज जो है ये इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम आने आ जाना है स्क्रिप्ट पे। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट का डन कर लें। अब हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आप टाइप करें कोर, डन हो चुके हैं, ठीक है। कोर ब्रैकेट, और यहाँ पे आपने लिखना है फाइकस, और इसको रन करना है। कोर फाइकस, यानी हम फाइकस वाली फाइल का कोरिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। ये देखिए कितना छोटा सा कोड है, कोर फाइकस कोरिलेशन निकल आएगा। ये कितना आसान काम है इसके ऊपर काम करना। ये ऐसे ही आप लोगों को डराया होता है कि बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, ये तो हमें समझ ही नहीं आएगी, बहुत मुश्किल कोडिंग है, इसमें तो कोडिंग करना पड़ती है, सालों लग जाते हैं इसको समझने में। ये देखें जस्ट COR और फाइल का नेम, इसने एरर दे दिए। आपके पास भी यही सेम एरर आया होगा, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब देखें मैंने आपको कहा था कि हम रीडिंग और राइटिंग सीख रहे हैं, एरर को रीड करना सीख रहे हैं। इस एरर का मतलब क्या है? एक्स से मुराद है ये जो हमारे कॉलम्स है ना, ये देखें अगर मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ, ग्राफाइकस की फाइल देखें, ये फाइल पे क्लिक करें तो ये आपके पास कॉलम शो हो रहे हैं। ये कॉलम को कह रहा है एक्स, ये जो वेरिएबल है ना, 1 2 3 4 5 वेरिएबल हैं, ठीक है। पहला है पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल लेंथ और स्पीशीज। ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी ये कह रहा है कि जितने कॉलम हैं ये सारे न्यूमेरिक होने चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूमेरिक हैं या करेक्टर हैं?
आपने यहाँ पे कर्सर लेके आना इसके पास, ये देखें, जैसे आप माउस इसके पास लेके आएंगे ना, ये आपको शो कर देगा कॉलम 1 न्यूमेरिक विद रेंज 0 to 2.6, ये भी न्यूमेरिक है, ये ओके हो गया, ये भी न्यूमेरिक है, ओके, ये वाला भी न्यूमेरिक है, लास्ट देखें ये भी न्यूमेरिक है, और ये आखिरी जो है ये करेक्टर है। इसका मतलब ये है कि ये वाला कॉलम हमें तंग कर रहा है, एस वाला, S1 S2, ये करेक्टर है, इसमें न्यूमेरिक डाटा नहीं है। तो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास डाटा कौन सा होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। अब हम वापस आते हैं स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे हमें कॉलम देखें, अगर हम तो किसी और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते ना, तो हमें दोबारा ये एक्सेल की फाइल पे जाना पड़ता, फिर कॉलम नंबर 5 को वहाँ से डिलीट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे देखें छोटा सा ट्रिक, फाइकस के बाद आपने लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखना है -5, यानी कॉलम नंबर 5 को माइनस कर दो। अगेन इसको रन करो, ये देखिए आपके पास नीचे कोरिलेशन का टेबल शो हो गया। देखें कितना आसान काम है कोरिलेशन, ये देखें। और हम परेशान हुए होते हैं कि मिनी डाय पे कैसे करें, बाकी एनालिसिस पे कैसे करें। छोटा सा फार्मूला है, कोर फाइकस, बस फाइल का नाम लिख दें, ये आपकी फाइल का कोरिलेशन निकाल के आपको दे देगा। अभी देखिए हमारे पास कोरिलेशन टेबल आ गया। अब यहाँ से आज हम एक कोडिंग सीखेंगे, कोडिंग कैसे करते हैं, कोड होते क्या हैं। मैं पहले इसको थोड़ा सा आम रूटीन की जो लैंग्वेज है ना, उसमें थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, फिर आपको आर की जुबान पे लेके आता हूँ। कोड वर्ड, अक्सर आपने सुना होगा कोड वर्ड। हम में से क्लास फेलोज ने या फैकल्टी मेंबर या फैकल्टी ने या कोलीग ने आपस में कुछ कोड वर्ड रखे होते हैं। मसलन अ, हम 3 कोड वर्ड रख लेते हैं। 1 शो कर रहा है जी पॉइंट ग्राफ को, 2 शो कर रहा है बॉक्स प्लॉट को, और 3 जो है वो लाइन ग्राफ को। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने यहाँ पे प्लॉट नंबर 1 ड्रा करना है, यानी मैंने अब कोड वर्ड यूज़ किया ना, मैंने आपको बताया नहीं है कि आपने पॉइंट ग्राफ बनाना है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि 1 पे क्या है, पॉइंट, ये है कोडिंग। यहाँ पे भी कोडिंग होगी। अब ये देखें, ये सारा स्क्रिप्ट है ना, अब वहाँ पे हमने पॉइंट ग्राफ को, ये देखें पॉइंट ग्राफ को हम इक्वल कर दिया 1 के, यानी जब मैंने 1 कहना है प्लॉट नंबर 1 बनाए, तो आपके फ़ौरन ज़हन में आ जाना पॉइंट ग्राफ है। इसी तरह ये जो सारी लाइन है ना, इस लाइन को भी हम किसी एक वर्ड के इक्वल कर देंगे, इसको कोड बना देंगे, इसको कहते हैं कोडिंग करना। ये कोडिंग होती है छोटी सी, और हमें ऐसे डराया होता है कि कोडिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। कोडिंग करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, लेस देन माइनस। लेस देन माइनस का मतलब होता है इक्वल। यहाँ पे ये लेस देन माइनस, ये भी वोकेबलरी का वर्ड है, नोट कर लें। लेस देन माइनस इसका मतलब होता है इक्वल। अब यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे लिखने लगा हूँ इसके बाद एक्स, यानी मैंने इस पूरे जो है ना इसका नाम रख दिया एक्स, जिस तरह अभी मैंने किया था ना पॉइंट इक्वल 1, अब इसका मैंने नाम रख दिया एक्स। अब मैं इसको रन करता हूँ अगेन। अब ये हमारे कंप्यूटर में सेव हो गया, ये देखें हमारे आर में ये कोड सेव हो गया, हमने कोडिंग कर ली आज, पहला कोड जनरेट कर लिया अपने आर में, ठीक है। अब ये हमने कोड जनरेट, अब यहाँ पे देखें मैंने जब कोरिलेशन निकालना है ना, तो मैंने पूरा ये वाली फाइल, ये वाला स्क्रिप्ट रन नहीं करना। ये देखें ये सारा स्क्रिप्ट रन नहीं करना, मैंने क्या करना है, जस्ट एक्स लिखा, ये देखें एक्स को रन करना है। ये देखें उसने मुझे टेबल क्रिएट करके दे दिया। ये होती है कोडिंग करना, ठीक है। तो टाइम आप लोगों का भी कंप्लीट हो चुके हैं, मेरी सेकंड क्लास का टाइम स्टार्ट है। तो यहाँ तक ही आप रखें, जस्ट ये टेबल आपने क्रिएट किया है, तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत ही अट्रैक्टिव प्लॉट्स, ग्राफ क्रिएट करेंगे कोरिलेशन के। तो अभी आज जो आपने एक नई चीज़ सीखी है वो कोडिंग करना, यानी ये हमने इक्वल कर लिया इसके, तो ये हमने यानी आज फर्स्ट कोड हमने क्रिएट किया है आर के ऊपर, ये है कोडिंग करना। यानी किसी भी
लाइन को एक नया नाम दे देना। जैसे ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना, ये सारा प्लॉट, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है आसिफ साहब ना, इसका नाम रख देते हैं आसिफ। इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है जी कोड नॉट फाइंड द फंक्शन ggplot। इसका मतलब है मुझे जो है ना ये लाइब्रेरी करना पड़ेगा। लाइब्रेरी किया। अब मैं इसको दोबारा, ये देखें, अब मेरे पास आसिफ के नाम से यहाँ पे कोड क्रिएट हो गया है। अब मैं जस्ट यहाँ पे आसिफ रन करूंगा, ये देखें ASIF आसिफ। ये देखें, और ये मुझे पता है कोड वर्ड क्या है, इसके पीछे क्या है, कौन सा ग्राफ है ना। ये जब मैंने आसिफ को रन किया इस तरह, ये देखें मेरे पास प्लॉट क्रिएट हो गया, बॉक्स प्लॉट देखें। अब ये देखें मैंने इस पूरे कोड को एक नाम दे दिया है। ये होता है कोडिंग करना, यानी इस पूरे कोड को इक्वल कर दिया आसिफ के, ये है कोडिंग करना। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई इशू वगैरह हुआ तो आप मैसेजेस में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।